सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट की छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इस तरह से जमीन पर धराशायी हो जाती है और इसका उद्घाटन किसी और ने नहीं, 8 महीने पहले स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। और जब वहां आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं, उद्धव सेना के आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बुरी तरह से बौखला जाते हैं। नारायण राणे वहां पहुंचते हैं और पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। बड़ा सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा कि जिस मूर्ति का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया वो 8 महीने में कैसे बिखर गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बौखला क्यों रही है? नारायण राणे जो कि भाजपा गठबंधन में सांसद हैं, आखिर वो इस तरह से बौखला क्यों रहे हैं कि पत्रकारों से माइक छीनने लगे? सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा एबीपी माझा की ये तस्वीरें। और मैं एबीपी माझा की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि इन्हीं के पत्रकार के साथ लोकसभा सांसद नारायण राणे ने बदतमीजी की थी। सबसे पहले इस मंजर को देखिए, आदित्य ठाकरे आते हैं और आसपास किस तरह से उग्र हो जाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। कुछ देर बाद आदित्य ठाकरे भी नारेबाजी करने लगते हैं। इस नजारे को देखिए दोस्तों। आज भाजपा को पता था कि आदित्य ठाकरे पहुंचने वाले हैं, इसीलिए पहले से ही उन्होंने फील्डिंग कर रखी थी। भाजपा के कार्यकर्ता उग्र थे। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं किस तरह से पार्टी के नेता और सांसद बौखलाए हुए हैं। नारायण राणे वहां पहुंचे, जाहिर सी बात है मुद्दा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का था, मगर देखिए पत्रकारों के साथ नारायण राणे किस तरह की बदतमीजी करते हैं, उनका माइक छीनने की कोशिश करते हैं। नजारा देखिए दोस्तों। पोलीस का आम्हाला आजमा होता काय तरी वेळेला बाहेरचे यायचे काय यायचे इथे काय हे चांगली गोष्ट आहे का? महाराजांचा पुतळा पडला आणि हे करायला येतात। आज यहां 2 सवाल उठ रहे हैं कि नारायण राणे साहब नाराज क्यों हो रहे हैं। भाई नाराज तो जनता को होना चाहिए ना। आपके और हम सबके श्रद्धेय हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी मूर्ति इस तरह से जमींदोज हो जाती है, जमीन पर पड़ी होती है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो नारायण राणे साहब इतने नाराज क्यों? और सबसे बड़ी बात, आदित्य ठाकरे वहां पहुंचे हुए हैं और नाराजगी देखिए वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की। टकराव शुरू हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देखेंगे किस तरह से उग्र हो गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता और उद्धव सेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं में टकराव शुरू हो गया है। नजारा देखिए।
भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस पूरी तरह से बेबस थी। जाहिर सी बात है, सत्ता में बीजेपी है और उन्हें कुछ करने की हिमाकत पुलिस कर भी नहीं सकती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता जो भिड़ गया है पुलिस के साथ। किस तरह की बहस हो रही है, पुलिस पूरी तरह से खामोश है। अब मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि वो कार्यकर्ता किस पॉलिटिकल पार्टी का है, क्योंकि अगर उद्धव सेना का होता तो अब तक जेल में होता। देखिए क्या हो रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की टूटी, खंडित हुई, हवा का झोंका आता है और वो टूट जाती है। सबसे दिलचस्प बात, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भारतीय नौसेना पर इसका दोष मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण भारतीय नेवी ने किया। बड़ा सवाल यह दोस्तों, क्या ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए अब आप कटघरे में भारतीय नौसेना को रखेंगे? और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इस तरह का बयानात किसी और सरकार ने दी होती जहां विपक्ष की सरकार होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राइम टाइम में किस तरह की डिबेट होती। आपको याद है क्या कहा था एकनाथ शिंदे ने? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। पहले हमारी भावना जुड़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक आराध्य दैवत है। हम भगवान की तरह उनको पूजते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से वो शुभारंभ हुआ था। लेकिन वहाँ जो हवा की तेज जो है लहर है, जो यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो नेवी ने बनाया था। उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। 35 किलोमीटर की रफ्तार से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इस तरह से जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में मैंने आज तक शिवाजी महाराज की मूर्ति का यह हश्र कभी नहीं देखा। मैं आपको दिखला चुका था 1957 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था पंडित नेहरू ने। वो अब तक प्रतापगढ़ में बदस्तूर खड़ी हुई है। आंधियां आ जाएं, तेज हवाएं आ जाएं, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। सीधा सा सवाल दोस्तों, यहां साफ तौर पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक कारणों से आपने जल्दबाजी की। जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया वो खराब था, वो सब स्टैंडर्ड था, वो गंदी क्वालिटी का था। फिर भी वो मूर्ति बनाई गई। याद कीजिएगा, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था और इस वीडियो में बाकायदा दिखाई दे रहा है कि शिवाजी की मूर्ति के अंदर किस क्वालिटी के माल का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वो वीडियो है। इनफैक्ट आपके पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं कि वीडियो में जिस माल का इस्तेमाल किया गया है वो कितना खराब है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का निर्माण हो और इस तरह के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी माल का इस्तेमाल किया जाए? जब यह सब हो रहा था तब क्या शिवाजी महाराज इनके जहन में नहीं थे कि हो सकता है कि अगर हम इस खराब क्वालिटी के माल का इस्तेमाल कर रहे हो तो यह मूर्ति गिर सकती है? और सबसे बड़ी बात, इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लगता है कि सवाल कौन उठाएगा? क्योंकि आज भी यह मुद्दा आप किसी नेशनल न्यूज चैनल में नहीं देखेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस खबर को कहीं देख रहे हैं? वो तमाम खबरें जहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कटघरे में होता है, वो खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। जी हां, कोलकाता को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में लगातार रखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती है मैं भयभीत हूं, मगर बिहार के अंदर एक मासूम के स्तन काट दिए जाते हैं, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस पर वो चुप रहती हैं। उत्तराखंड में एक के बाद एक सामूहिक दुष्कर्म की खबर आती है, एक नर्स के साथ दुष्कर्म की खबर आती है, चुप रहती है।
इसी महाराष्ट्र में, याद कीजिएगा, बदलापुर में 2 मासूम जो केजी क्लास में पढ़ रही थी, उस स्कूल में उनका यौन शोषण हुआ था। और वो स्कूल कौन चला रहा था? भाजपा गठबंधन से जुड़ा हुआ एक नेता। इसी महाराष्ट्र में इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। रत्नागिरी में एक नर्स के साथ यौन शोषण, दुष्कर्म किया गया। लोग सड़क पर, नर्सें सड़क पर संघर्ष कर रही हैं, मगर साहब मजाल है मीडिया में आप कहीं पर भी ये सुने। इतनी बड़ी खबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की यह मूर्ति जमीन पर पड़ी हुई है, जमीन पर पड़ी हुई है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देखिए किस तरह से उग्र हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे वहां पहुंचते हैं, देखिए किस तरह से उन पर हमला किया जा रहा है। इस नजारे को फिर से देखिए। और फिर नारायण राणे साहब, जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। जी हां, उन भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। वो देखिए किस तरह से एबीपी माझा के पत्रकार के माइक को छीनते हैं। यहां वो कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। नारायण राणे कुछ बोल रहे हैं और वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर देखिए उनका अंदाजे बयां देखिए, अहंकार देखिए। मैं यही तो समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, सत्ता में आप हैं भाई, सत्ता में तो भाजपा है ना, तो आप सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं किस बात के लिए? सिर्फ इसलिए कि आपको विपक्ष की आवाज को दबाना है, सिर्फ इसलिए कि आपको आदित्य ठाकरे को बरगलाना है, उन्हें डराना है, उनके कार्यकर्ताओं से लड़ाई करनी है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है। महाराष्ट्र की जनता लोकसभा में भी आईना दिखा चुकी है भाजपा गठबंधन को। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र की जनता इस बात को लेकर शॉक्ड है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली और शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। यही तो उज्जैन में हुआ था ना, जब सप्तऋषि की मूर्तियां हवा चली और जमीन पर बिखर गई। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप जो दर्शक हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर करप्शन दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा प्रायोजित ये जो सो कॉल्ड भ्रष्टाचार है, कथित भ्रष्टाचार है, इसमें इन्हें कोई डर नहीं है। और डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया उन्हें कटघरे में नहीं रखेगा। अभिसार शर्मा जैसे चंद पत्रकार उसे उठाएंगे, वरना शिवाजी की मूर्ति इस तरह से जमीन पर, प्रगति मैदान का अंडरपास, एक बारिश होता है और पानी भर जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस जाता है, जिसका उद्घाटन कुछ ही महीनों पहले प्रधानमंत्री ने किया था। राजकोट एयरपोर्ट की जो छत है वो गिर जाती है, दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर जाती है। यह बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, मगर क्या किसी को परवाह है? किसी को परवाह नहीं है दोस्तों। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दा बहुत गर्मा गया है। जिस तरह से भाजपा बौखला रही है, जिस तरह से नारायण राणे बौखला रहे हैं, यह तस्वीर घर घर पहुंच रही है और यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।